क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर ए थिन इनफाइनाइट लॉन्ग शीट इज 3.0 into 10 to the power 21 coulomb per meter square. Then calculate the electric field intensity due to this sheet at a point which is 20 meter apart. क्वेश्चन क्या कर रहा है कि the surface charge density over the thin infinite long sheet, surface charge density over thin infinite long sheet. तो surface charge density दिया है, तो given डाटा में हमने क्या लिख लिया कि सिग्मा इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 21 कूलम पर मीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. ये दिया हुआ है, यूनिफॉर्म शीट है, उससे 20 मीटर की दूरी पर, उससे क्या है 20 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया. मतलब एक शीट है, यह एक शीट है, इस शीट के ऊपर जो है पूरा चार्ज बिछा हुआ है और चार्ज को बिछाने का जो रेशियो है, जो रेट है, वो क्या है 3.0 × 10⁻21 कूलम पर मीटर स्क्वायर. और इससे 20 मीटर की दूरी पर, इससे 20 मीटर की दूरी पर कितना चार्ज होगा. अब फ्रेंड्स इसमें दो कंडीशन है. क्वेश्चन में तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी इनफाइनाइट. हमको ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनफाइनाइट, याद रहे क्वेश्चन में है इनफाइनाइट. तो जब क्वेश्चन में इनफाइनाइट है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. जब क्वेश्चन में इनफाइनाइट है, इसका मतलब है कि हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो इनफाइनाइट वाला, अर्थात सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है फ्रेंड्स. अब निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो देख लीजिए सिग्मा है, तो सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, वो है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 21 कूलम पर मीटर स्क्वायर. और नीचे हो जाएगा क्या 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.854 10 टू द पावर -12. कई सारे लोगों के मन में है कि भैया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा. पहले भी मैं क्लास में बता चुका हूं एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, फिर भी एक बार बतला रहा हूं. देखिए फ्रेंड्स, एप्सिलॉन नॉट में क्या होगा यूनिट, इसका ध्यान दीजिए. सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो कूलम्स लॉ में पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ये फॉर्मूला से परिचित है. अब इसमें जो यूनिट है फोर्स का, वो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और K का यूनिट हमको मान लेते हैं कि नहीं मालूम है, और कूलम्ब चार्ज का यूनिट कूलम्ब, और इसका भी इनटू कूलम्ब बाय डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर. तो इस तरह से हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू KC स्क्वायर माने कूलम्ब स्क्वायर, और आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम्ब स्क्वायर. हो गया यूनिट किसका, K का. अब K का यूनिट से एप्सिलॉन का क्या मतलब है. तो देखिए होता क्या है कि हम इस फॉर्मूला को दूसरे वे में भी लिख सकते हैं. वो लिखने का क्या तरीका होता है, सो देखिए लिख सकते हैं कि F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. मतलब होता है कि K इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो जब हमें इक्वेशन निकालने होते हैं, यूनिफॉर्म ये यूनिट निकालने होते हैं, तो मैग्नीट्यूड का कोई मायने मतलब नहीं है. इसका मतलब हो गया कि K इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और K का यूनिट हम यहां ड्राइव कर चुके हैं. तो अब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई K, मतलब रिवर्स. तो इसको डाल दीजिए, तो यहां पर हमें एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट मिल गया वो न्यूटन इनवर्स
मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर। फ्रेंड्स अब इस चीज को यहां लिख दीजिए, हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो है ये कूलम्ब है और ये कूलम्ब स्क्वायर है, इस एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये मीटर स्क्वायर ये भी बाई में है और ये भी बाई में है, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब, कूलम्ब पर न्यूटन, ये क्या है इनवर्स है तो नीचे हो जाएगा। मीन्स फाइनली जो हमारा आएगा वो आएगा कूलम्ब पर न्यूटन। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हो गया 3/2 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर, जो ऊपर है वो प्लस और जो नीचे है ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। और फाइनल कैलकुलेट करके जो आता है वो कुछ इस प्रकार से होगा 3/2 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 या 10 टू द पावर को हटा के रखते हैं, इक्वल टू आ गया 0.1694 इंटू 10 टू द पावर, और ये ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 और 2 1 3 मीन्स 33, या कह सकते हैं 1.694 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 32, इसमें कर दीजिए इंटू 10 टू द पावर 33। अब फ्रेंड्स ये आ गया क्या कूलम्ब न्यूटन, ये हमारा हो गया आंसर। मीन्स एक कंडीशन ये हुआ, ये किसके लिए है फाइनाइट सीट के लिए। यदि यह बात होती कि फॉर इनफाइनाइट सीट, सॉरी ये इनफाइनाइट सीट के लिए, अगर यही क्वेश्चन रहता और इसमें इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट सीट होता तो क्या होता उसको देखिए। यदि क्वेश्चन में यही रहता कि फाइनाइट सीट तो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो हमारा यहाँ 2 से डिवाइड हुआ है वो कम हो जाएगा, और फिर यहाँ हम लिखेंगे कितना 3.0 इंटू 10 टू द पावर 21 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर बाई 8.854 10 टू द पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। और फाइनली जो इसका आंसर आता वो इसका सीधा 2 टाइम्स मान लीजिए, तो 2 टाइम्स इसका आ जाएगा 8 3.38 इंटू 10 टू द पावर 32 न्यूटन कूलम्ब पर मीटर। फ्रेंड्स देखिए आंसर में कितना का डिफरेंस है, आंसर में डिफरेंस है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन को आपको काफी बारीकी से पढ़ना है फिर उसका आंसर। इसके पहले वीडियो में मैंने एक होमवर्क के तौर पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया था जो प्रीवियस टॉपिक पर ही डिपेंड था। उस क्वेश्चन को आप जब देखेंगे ठीक ना, तो चलिए उसका आंसर मिलाते हैं। अगर आप नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा, और अगर बनाए हैं तो आंसर मैच कराइए। तो क्वेश्चन था
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको दिया हुआ था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था 1.8 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। साथ ही साथ उसका रेडियस हमें मालूम था और इससे 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यह जो था, मतलब एक लाइन चार्ज था डिस्ट्रीब्यूशन, उस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्राप्ति हुई थी वो था 1.8 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। अब हमें इसमें निकालना क्या है, तो निकालना है हमको लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, लेम्डा से डिनोट करते हैं। अब लेम्डा का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए फॉर्मूला जो यूज होगा वो दो प्रकार का फॉर्मूला होगा। एक फॉर्मूला मैंने नॉर्मली आपको बतलाया था, एक फॉर्मूला तो आपका जो नॉर्मली है, जो पहले भी यूज कर चुके हैं, जो कल के इक्वेशन में यूज किए थे, वो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू लेम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और जो दूसरा फॉर्मूला था, जो दूसरा फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 2 के लेम्डा बाई आर। दोनों में से जो फॉर्मूला आपको सहूलियत लगे, अच्छा लगे, उसको लेकर के आप बना सकते हैं। कल मैंने इसका यूज करके एक न्यूमेरिकल बनाया था, इसलिए आज हम इसका यूज करके एक न्यूमेरिकल बना देते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 2 के लेम्डा बाई आर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने से पहले एक काम तो करना कंपलसरी है, वो यह कि रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि ऐसा यूनिट में आ जाए, और ये हमारा हो जाएगा 0.06 मीटर। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू रेडियस इक्वल टू 2 के लेम्डा, या ये 2 के जो है डिवाइड में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाई आर 2 के इक्वल टू लेम्डा कहिए, या फिर इस वैल्यू को आप पुट कर देते हैं। पुट करके क्या होगा कि लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू आर बाई 2 के। वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 1.8 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो 0.06 मीटर बाई 2, और के का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इस सभी लोग जानते हैं, और यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे देखते हैं कि 1.8 बाई ये हो जाएगा 9 टू जा 18, और ये हमारा हो गया इंटू 0.06, अब रह गया इंटू 10 टू द पावर, ये अब है तो 7 माइनस 9, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हट के 0 आया, मीन्स 1/10 मीन्स हो जाएगा 0.1 इंटू 0.06, 10 टू द पावर माइनस 2। अब देखिए सॉल्व करके क्या मिलता है, 10 और ये हो गया 100, मतलब 10 टू द पावर 3 हम लिख सकते हैं कि 6 इंटू 10 टू द पावर
-2 -3, हेंस आंसर फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻⁵ कूलम पर न्यूटन। डेंसिटी हमारा दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁷। लाइन चार्ज डेंसिटी, ये आ गया हमारा क्या, लाइन चार्ज डेंसिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए और फिर मैं अगले टॉपिक लेकर के आऊंगा, जिसमें एक टॉपिक और साथ में ही उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल, साथ ही प्रैक्टिस के लिए एक न्यूमेरिकल मैं लास्ट में छोड़ दूंगा, उसे जरूर देखिए। कैरी ऑन।